ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेशिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, श्रमणी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, हम इस जगत में आत्मा के द्वारा किए हुए पुण्य और पाप के आधार पर सुख या दुख का अनुभव करते हैं। ये कोई कहता है कि किसी के देखने से किसी को कुछ मिलता है। ये प्रासंगिक रूप में तो हो सकता है, पर मूलतया अपनी आत्मा के द्वारा ही हम वैसा अनुभव करते हैं। एक राजा के पास में एक गांव के नगर के लोगों ने शिकायत की कि यहां पर एक मनहूस व्यक्ति है जिसका मुंह देखने से लोग परेशानी का अनुभव करते हैं। राजा ने कहा एक दिन उसको मेरे रात्रि में मेरे पास में रखो। उसको रखा। सवेरे सवेरे राजा ने रख लिया और राजा कोई व्यस्त हो गया और बाद में उसे आज तो मुझे सवेरे का नाश्ता भी नहीं मिला है, आदमी ऐसा ही है, इसको देखने से कुछ होता तो है, इसलिए इसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। वह बहुत गिड़गिड़ाया। मंत्री को लगा कि यह तो उचित नहीं है। मंत्री ने राजा के पास में आकर के निवेदन किया, राजन आज बहुत बड़ी एक आपको निवेदन करना चाहता हूं। एक बुरी बात हुई है। क्या बुरी बात हुई है? कि आज इस व्यक्ति ने आपका मुंह देख लिया, ये बहुत बुरी बात हुई। कि क्यों? कि क्यों क्या? आप तो इसको फांसी की सजा दे रहे हैं और इसका मुंह देखने से किसी को रोटी नहीं मिलती या किसी को और कुछ नहीं मिलता। आप ज्यादा मनहूस है कि आपको देखना, आज आपको इस व्यक्ति ने आज सवेरे सवेरे देखा है और उसका परिणाम यह आ रहा है, इसको फांसी की सजा मिल रही है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और मन में चिंतन किया कि नहीं, कोई किसी का मुंह देखने से ऐसा नहीं होता है, ये सारा कर्मों का खेल होता है। कर्मों के आधार पर व्यक्ति सुख या दुख का संवेदन करता है। इसलिए हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना से यह जानते हैं कि अत्त कड़े दुखे आत्मकृत दुख होता है और सुख करने वाली भी अपनी आत्मा ही है। तो पूज्य प्रवर की अमृत देशना से हम दुख के परमाणुओं को दूर करने का प्रयास करें ताकि अध्यात्म में भी आगे प्रगति कर सकें। हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में जुड़ते हैं। उससे पूर्व निवेदन साध्वी वरिया जी।